देखो, एक होता है कि प्रयास करके श्री जी में मन लगाया जाए, पर हमको तो श्री जी ने ऐसी कृपा करी कि जन्म ब्रज में दिया कि जहाँ चारों ओर बच्चा जन्म भी ले तो उसको चारों ओर बस राधे राधे ही सुनाई देगा और कुछ नहीं सुनाई देगा। वो बच्चा बचपन से ही बाद में माँ बाप परिवार का नाम जानेगा, पहले उसके कान में राधा नाम जाएगा। अब जो बचपन से उसके कान में डल जाए वो छूटेगा कैसे? वो जाए और छुड़ाए भी कौन? कौन अभागा होगा जो छुड़ाए ये रस को? इसलिए हम तो ये कहें कि आप सब भी अपना फोकस राधा रानी बना लो। यहां आए हो तो फोकस वहीं पर कर लो, मन वहीं पर लगा लो, चित्त वहीं पर लगा लो, क्योंकि जिसका चित्त उन चरणों में लगा उसको फिर कहीं भटकना नहीं पड़ा। कैसे चरण? गोरे चरण तिनकी शरण वैदग्ध सिंधु रणुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। ये सब श्री स्वामिनी जी के उपमान है। वैदग्ध सिंधु, सागर वो समुद्र है किसकी? रसैक सिंधु, अनुराग सिंधु, लावण्य सिंधु। उनका लावण्य, उनके लावण्यता की परिचय देने की सामर्थ्य तो नहीं है किसी में, पर शास्त्र कह रहे हैं एक सखी श्री जी के चरणों में महावर लगाती है, अर्पित करती है। लगाते लगाते उनके नाम में खो जाती है, भूल जाती है कि कौन से चरण में महावर लगाया, किस में नहीं लगाया। तो कैसे पता लगाऊं कि किस? अब किसी ने कहा कि रंग से नहीं पता लगा सकती थी। उन्हें रंग से नहीं पता लगा सकती थी। क्यों? क्योंकि श्री जी के चरणों का रंग और महावर का रंग एक ही है। जैसे ठाकुर जी का रंग बिंब जो उनके अधर हैं, बफलाधरोष्टा, फल जैसे पका हुआ कोई फल होता है वैसे ठाकुर जी के अधर है, वैसे ही कोई पके हुए फल के जैसे रंग श्री स्वामिनी जी के चरण में। रंग से नहीं पता लगा सकती तो कैसे पता लगाए कि किस चरण में महावर लगाए, किस में नहीं? तो सखी ने कहा कि हाथ में चरण उठा के देख। तो सखी ने चरण उठा के दोनों देखे। जो चरण भारी था वो समझ गई कि इसमें महावर लगाना। अर्थ कि केवल एक महावर मात्र से जिनके चरण को बोझ हो जाए, सोचो उन श्री जी के चरण कितने कोमल होंगे। उनकी कोमलता कैसी होगी कि एक महावर से भी चरण वारी। ठाकुर जी मनहु के छुअत से डरते हैं। श्री ठाकुर जी मन से भी श्री जी के चरणों को छूने से डरते, कहीं कोई कष्ट न हो जाए। ऐसे वो गोरे चरण हम सबके पास हैं, उनका आश्रय हम सबके पास है। उन चरणों का सहारा हमारे पास है। उसके आगे क्या ही मांगे उनसे? कोई मांग शेष नहीं बची। उन्होंने अपना लिया, उन्होंने अपने नाम से जोड़ दिया, उन्होंने इस ब्रज भूमि से जोड़ दिया, अपने रसिक प्रेमियों से जोड़ दिया। अब बस वो हृदय में उनके प्रेम की लौ जलने की देर। वो प्रेम की लौ जिस दिन जल जाएगी
फिर संसार होते हुए भी संसार फीका दिखेगा। भले उसमें देर लग रही हो, भले अभी अपने हृदय अपने चित्त में किसी प्रकार का कोई अनुभव ना आ रहा हो, बदलाव ना आ रहा हो, पर फिर भी मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। और कुछ हम कर ही नहीं सकते और कुछ हम जानते ही नहीं, बस एक ही चीज है, एक ही विश्वास है,